चलो देखो, अब हम हिस्ट्री को भी इस वीडियो से प्रारंभ करते हैं। इतिहास, इसको इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब सुनो, इतिहास की जानकारी के लिए या इतिहास जानने के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग प्रागे ऐतिहासिक काल, दूसरा भाग का नाम आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल या इसी को बोल सकते भारतीय इतिहास। देखो, इसमें हम मुख्यतः टाइम पीरियड के बारे में अधिकतर जानेंगे। कौन सा काल का कितना तक टाइम पीरियड रहा, इस चीज को हम जानेंगे। देखो, जैसे प्रागे ऐतिहासिक काल या इसी का दूसरा नाम पाषाण काल। पाषाण काल क्यों बोला गया? क्योंकि शुरू में पत्थर ही पत्थर अधिकतर था, इसीलिए प्रागे ऐतिहासिक काल का नाम पाषाण काल रखेगा। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर वाले काल, पत्थर वाले समय। देखो, प्रागे ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड 25 लाख बीसी से, बीसी को हिंदी में ईसा पूर्व बोलेंगे, और एडी को इंग्लिश में, ये जो एडी इंग्लिश में लिखा है इसको हम हिंदी में ईस्वी बोलेंगे। एडी का मतलब ईस्वी और बीसी का मतलब ईसा पूर्व। जैसे बीसी का फुल फॉर्म बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब हुआ कि ईसा पूर्व। यदि एडी का फुल फॉर्म पूछा जाए एनो डोमिनी, अब सुन, ईसा पूर्व और ईस्वी किसको बोले जाते हैं? ईसा मसीह का नाम सुना होगा। ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ। इसके जन्म के पहले वाले समय को ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को ईस्वी बोलते हैं। एडी इंग्लिश में एडी और हिंदी में ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले समय को बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। सुन, जैसे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, और उसका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में। पहले लोगों को उतना बुद्धि नहीं था, तो लोग उल्टे, जिस प्रकार से हम लोग स्वयं शिकरा गिनते हैं ना, उल्टा गिनती, उसी प्रकार लोग पहले उल्टे गिनते हुए आ रहे थे समय। और ऐसा समय आया कि 0, जैसे 0 उधर से घटते हुए 0 आया कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, और इसके जन्म के बाद इधर जो है 1 2 3 बढ़ते क्रम में बढ़ना शुरू हो गया, इसीलिए इसको ईस्वी बोलेंगे। सुनो, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्रागे ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का ही दूसरा नाम भारतीय इतिहास बोलेंगे। अब देखो, प्रागे ऐतिहासिक काल का दूसरा नाम पाषाण काल। अब इसका जो टाइम पीरियड है 25 लाख बीसी से 2500 बीसी, और इससे कह सकते आगे उधर हो गया। फिर दूसरा आदि ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है 2500 बीसी से 600 बीसी तक। ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है 600 बीसी से 1947 एडी तक। सुनो, अब प्रागे ऐतिहासिक काल के बारे में कुछ पॉइंट्स। इसमें जो है, इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ लेकिन लिखित नहीं। कहने का मतलब पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब हुआ
कोई भी चीज पुराना सामान मिला, उस पर लिखा हुआ उस समय कुछ नहीं, क्योंकि पहले लोग को लिखने के लिए कुछ कहीं आता नहीं था। ऐसे कोई भी चीज बनाया, कोई बर्तन बनाया, मान लो यही बर्तन है, इस पर कोई भी चीज नहीं लिखा, सिर्फ बना हुआ। इसलिए पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ, लेकिन उस पर लिखा हुआ कहीं कुछ नहीं मिला। आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य के साथ लिखित भी प्राप्त हुआ, लेकिन पढ़ा नहीं। तो जब आदि ऐतिहासिक काल आया तो उस समय लोग लिख लेता था, लेकिन वो अपने आप में वो पढ़ता होगा। लेकिन हम लोगों को जो मिला, या बाद में जो यहाँ के वैज्ञानिकों को कुछ उसका प्रमाण मिला, उस काल का लिखित मिला, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया, क्या लिखा था नहीं लिखा था। इसलिए बोला था पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुआ, उसके बाद लिखित भी प्राप्त हुआ, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया। फिर ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित और पढ़ा भी। उसके बाद वाले जो भी लोग लिखे थे, किसी भी साक्ष्य, किसी भी बर्तन, किसी भी चीज पर लिखा भी मिला और उसको पढ़ भी लिया। ये चीज को याद रखना। पहला में साक्ष्य प्राप्त हुआ लेकिन लिखित नहीं मिला, दूसरा में लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं, तीसरा में लिखित भी प्राप्त हुआ, साक्ष्य भी प्राप्त हुआ और पढ़ा भी गया। सुन, अब प्रागी ऐतिहासिक काल या पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा जो है नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 25 लाख से 10,000 BC तक। इसका जो मुख्य कार्य, इसमें जो लोग का मुख्य कार्य था शिकार करना, अधिकतर इसमें शिकार करता था। लोग कहीं भी गया वहीं अपना शिकार किया, वहीं अपना भरण पोषण कर लेता। कहीं लोग उस समय घुमंतु थे। इस याद रखना, पूरा पाषाण काल में मुख्य कार्य था शिकार करना। इसी काल में याद रखेंगे आग का आविष्कार हुआ था। कभी पूछा गया आग का आविष्कार कौन सा काल में हुआ था, तो बोलेंगे पूरा पाषाण काल में। दूसरा मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड 10,000 BC से 4,000 BC तक। इसमें जो मुख्य कार्य था पशुपालन। अब लोग शिकार करता था। अब ऐसा सोचा कि शिकार जो है बूढ़ा हो गया, अब शिकार कब तक कर पाएंगे। जो जवान है वो तो कर पाएंगे, लेकिन बूढ़ा तो धीरे धीरे बोलेंगे पशु को पालना शुरू कर दे, पशुपालन। तो इसमें मुख्य कार्य था पशुपालन। इसी में बोलेंगे पहला पशु, पालतू पशु जो बनाया गया वो कुत्ता को बनाया गया था। देखो, इसलिए बोलेंगे मध्य पाषाण काल का मुख्य कार्य पशुपालन था। और कभी भी पूछा जाए पहला पालतू पशु मनुष्य किसको बनाया, तो वह बोलेंगे कुत्ता को बनाया। तीसरा पाषाण काल का कौन सा है, नव पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड 4,000 BC से 2500 BC तक। इसमें जो मुख्य कार्य था कृषि व पशुपालन। लोग सोचा कि अब पशु भी पालना शुरू कर दिए, अब खाने के लिए कुछ अनाज भी उपजाने के लिए शुरू कर दिए। फिर सोचा कि अब शिकार करने, इसी में याद रखना पहिए का आविष्कार। किसका, तो पहिए का आविष्कार यदि पूछा जाए तो नव पाषाण काल में ही हुआ है। तो यहाँ देखो याद रखना पूरा पाषाण काल का मुख्य कार्य शिकार करना, दूसरा में पशुपालन, तीसरा में कृषि भी, साथ साथ में पशुपालन का भी कार्य किया। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब तक रहा, 2500 BC से 1750 BC। टाइम पीरियड याद रखना। उसके बाद फिर अगले वीडियो में पूरा का पूरा कवर करेंगे। दूसरा वैदिक काल, इसका जो टाइम पीरियड रहा 1750 BC से 600 BC तक। उसके बाद हम फिर जानेंगे
वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड 1750 बीसी से 1000 बीसी तक। फिर बोलेंगे उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी तक। उसके बाद आ जाइए इधर ऐतिहासिक काल या भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास इधर जो हम बोलेंगे ये सब जितना भी प्राचीन इतिहास भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड इतिहास यदि मुख्य कहा जाए भारतीय इतिहास तो ये ऐतिहासिक काल है, जो कि कब से शुरू है 600 बीसी से 1947 ईस्वी तक और अभी भी चल रहा है। सुनो, ऐसे याद रखना भारतीय इतिहास को तीन भागों में, प्राचीन भारत दूसरा, मध्यकालीन भारत तीसरा, आधुनिक भारत। जो कि प्राचीन भारत में हम लोग मगध साम्राज्य से शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, हर्यक वंश। इसी में आपको शुंग वंश मिलेंगे, मौर्य वंश, इस सब इसी में आपको मिलेगा। अगला वीडियो में हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो, तो हम बोलेंगे भारतीय इतिहास या ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक कालीन भारत। आधुनिक कालीन भारत ऐसे भी बोल सकते हैं, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक काल, मध्यकालीन भारतीय ऐतिहासिक काल, आधुनिक कालीन भारतीय ऐतिहासिक काल, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। प्राचीन भारत, प्राचीन ऐतिहासिक काल कब तक? तो बोलेंगे 600 बीसी से 1712 एडी तक। मध्यकालीन भारत 712 एडी से 1707 एडी तक। इसमें जो है आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद मुगल वंश सब इसी में पढ़ने के लिए मिलेगा, मध्यकालीन भारत में। उसके बाद आ जाए आधुनिक कालीन भारत। इसका जो टाइम पीरियड है 1707 एडी से 1947 एडी तक। इसमें अधिकतर मुख्य इंपोर्टेंट जो बोलेंगे वह गांधी युग है। आपको गांधी युग इसी में पढ़ने के लिए मिले। आधुनिक कालीन कब से? 1707 एडी से। 1707 में ही औरंगजेब का मृत्यु हुआ था, वहीं से फिर खत्म। उधर क्या चालू हो जाता है? आधुनिक। उधर 1947 से और बोलेंगे अभी तक भी चल रहा है आधुनिक, मॉडर्न युग। इस प्रकार से आप हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हिस्ट्री का यह पहला वीडियो शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे हम पूरे कवर कर लेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।